हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? मैं विष्णु कुमार अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेज में हम लोग कक्षा 9 के गणित विषय का जो प्रश्नावली 1.6 है उसका दोस्तों सोल्यूशन हम लोग आज के इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग को बिल्कुल अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करूंगा कि आपके प्रश्नावली 1.6 में कुल दिए गए कुल जितने सारे क्वेश्चन है उनका सोल्यूशन हम लोग किस प्रकार से दोस्तों करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने इसके पहले वाली वीडियो में बिल्कुल अच्छी तरीके से जान चुका है कि हम लोग दोस्तों घातांक से संबंधित पांचवी संख्याओं की जो संक्रिया है हम लोग किस प्रकार से करते हैं। अगर जो बच्चा अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो सबसे पहले आप लोग दोस्तों उस वीडियो को देख लीजिएगा। उस वीडियो में दोस्तों मैंने आप लोगों को बिल्कुल सरल तरीके से बताने का प्रयास किया है कि हम लोग वास्तविक संख्याओं से संबंधित घातांकों का दोस्तों निरूपण और इनकी संक्रिया हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। तभी दोस्तों आप लोग को ये वीडियो काफी अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो आइए दोस्तों बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो क्लासेज को। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर बोला है ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दोस्तों जो आपकी यहाँ पर घातांक वाले जो आपके संख्या दिए हुए हैं वो दोस्तों एक प्रकार के वास्तविक संख्या से संबंधित है और दोस्तों हमको क्या करना है कि इसी का सोल्यूशन यहाँ पर करना है। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ये हट कर सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पर समझाने का प्रयास करूंगा पहले नंबर क्वेश्चन से कि किस प्रकार से हम इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। दोस्तों इसकी बनावट आप हर बहुत सारे तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन इसका आंसर वही आएगा जो दोस्तों इसका आंसर राइट होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आप लोग को जिस माध्यम से बताने की यहाँ पर प्रयास करूंगा ये कोई जरूरी नहीं है कि वो उसी माध्यम से ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा या इसका सोल्यूशन होगा। दोस्तों आप चाहें तो दूसरे माध्यम से भी क्या कर सकते हैं, इसको आप सोल्यूशन कर सकते हैं। इसका जो आंसर होगा और ये बिहार का पूरा भारत का कोई इसको काट नहीं सकता है, समझे। तो दोस्तों क्या करते हैं, सबसे पहले इसका सोल्यूशन करके आप लोगों को मैं सिखाने का प्रयास करता हूं। तो यहां पर दिया है 64 का घात 1/2। ठीक है, 64 घात कितना दिया दोस्तों 1/2। इसी को हमको सरल करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग आधार पर विचार करेंगे। घात करता ना, घात की क्या उखाड़ सकते हैं, घात क्या कर सकते हैं हम लोग बताइए, कुछ नहीं। तो सबसे पहले जो काम करना होगा तो आधार पर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे आधार को, तो आधार कितना है तो 64। तो दोस्तों हम क्या करते हैं अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार ये सोचते हैं कि हम आधार को ऐसा क्या कर दें कि इसका भी घात, किसका, आधार का घात, मतलब आधार का घात तो पहले से 1/2 है, लेकिन 64 को ऐसा क्या कर दे कि खुद इसका ही घात 2 हो जाए। क्या हो जाए, 2 हो जाए। मेरे बातों को समझिएगा आप। हम आधार को ऐसा क्या कर दें जिसके कारण उसका ही घात क्या हो जाए 2 हो जाए। तो पूरा का जो आधार होगा उसका घात कितना हो जाएगा 1/2। अरे नहीं समझ में आया, अरे हम समझाएंगे, ढेर क्वेश्चन है, एक को आप क्या करिएगा आराम से समझ जाइएगा। तो दोस्तों देखिएगा ध्यान से, अगर हम लोग 64 को अगर 8 × 8 लिख दे तो क्या कोई दिक्कत, ऐसे भाई मोरे ऐसे 8 × 8 तो कितना होता है 8 × 64। अब लड़का क्वेश्चन करेगा क्या है रहूंगा 8 × 8 लिखे हैं, 16 चौके भी 64 हो सकता है, 4 को 16 से मल्टीप्लाई कर दे उसका भी 64 हो सकता है, लेकिन 8 × 8 का है। क्योंकि दोस्तों मैंने 8 × 8 इसलिए लिया है क्योंकि हमारा आधार सेम होना चाहिए। मतलब आधार और सेम रहेगा, जितना दोस्तों हम यहाँ पर कॉम्प्रेस तरीके से बनाएंगे, सरल तरीके से बनाएंगे, हमारा आंसर उतना ही सरल तरीके से क्या होगा प्राप्त होगा। आप लिख सकते हैं 16 × 64, आप लिख सकते हैं 16 × 4, लिख सकते हैं 4 × 16, कोई काट नहीं सकता। तो आप लोग जानते हैं कि 8 × 8 क्या हो सकता है 8 का पावर 2, आज जो 8 का पावर 2 है वही तो 64 है, वही तो 64 है। तो लिख सकते हैं इसे, देखिए ध्यान से, ऐसे सबसे पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर 64 का घात 1/2 बराबर, इसको दोस्तों तोड़ देंगे, 64वां को तोड़ देंगे कैसे, तो 8 × 8, समझे। आप पूरा का घात कितना हो जाएगा तो 1/2। समझ गए दोस्तों, 8 × 8 पूरा का घात कितना हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पर देख सकते हैं आधार यहाँ पर भी है और आधार यहाँ पर भी है और ये दोनों को दोनों आधार समान है। अब बोलेगा सर घात नहीं है, तो भले आपको घात दिख नहीं रहा है लेकिन यहाँ पर घात है, क्योंकि एक को जो लिखा नहीं जाता है, यहाँ पर एक जो घात है वो छिपा हुआ रहता है। तो यहाँ पर जो घात है यहाँ पर 1 है और फिर इसका जो घात है यहाँ पर 1 है ना। तो जब आधार सेम रहता है, पिछले वीडियो में क्या जाना आप लोगों ने, आधार जब सेम रहता है तो इनके घातों को जोड़ा जाता है, समझे। तो जब इनके घातों को जोड़ेंगे तो जोड़ के दिखाएंगे ना हम, ठीक है। डायरेक्ट लिख रहा है शॉर्ट तरीके से 1 + 1, अरे भाई 1 और 1 को 2 को, तो लिखेंगे 8 के पावर 2। अब पूरा का घात कितना है तो 1/2, तो लिख सकते हैं 1/2। बताइए। अब दोस्तों मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि आधार के घात का भी पावर अगर घात रहे तो हम लोग घातों के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो 8 का घात 2 और गुना में 1/2
2। अब भैया जब हम गुणा करेंगे तो हाई दू कट ना जाएगा, और इस प्रकार से हमारा निष्कर्ष निकलेगा कि इसका आंसर जो होगा वो दोस्तों निकल कर आ जाएगा था ना 8। समझ चुके हैं। अगर आप 16 गुणे 4 भी लिखिएगा ना तो कोई गलती नहीं है। मैंने अभी क्या बताया कि कोई जरूरी नहीं है कि एक ही तरीके से बनेगा, आप बहुत सारे तरीके से क्या कर सकते हैं, अप्लाई करके इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। तो 16 गुणे 4 है तो दोस्तों आप ऐसे नहीं लिख सकते, आधार सबसे पहले हमको सेम करना होगा। तो क्या करना होगा यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, 16 गुणे 4 है तो आप इसको ऐसे जरूर तोड़िएगा, 4 गुणे 4 आगे पहले 100 गुणा 4 है तो 4 चौके 16 गुणा 4। तो क्या देखा आप लोगों ने ये देखा कि 4 गुणे 4 यानी 4 को है तो 2 गो, और फिर यहाँ पर क्या चाहिए 4। तो इसको ऐसे लिख देंगे हम, देखिए 4 का घात 1 और यहाँ पर 4 का घात 2, आधार समान है तो लिख सकते हैं इसे 4 का पावर 3। समझ चुके हैं, 4 का पावर कितना 3। अब फिर क्या करेंगे, अगर 4 को तोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 2 के पावर 2, और फिर इसका घात कितना हो जाएगा 3, तो आ जाएगा 2 3 6, तो 2 का घात कितना हो जाएगा 6, और 2 के घात 6 का घात कितना है 1/2। फिर 2 के घात 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, और जब दोस्तों इसको कटाएंगे तो कितना आएगा 2 3 6 यानी 2 के पावर 3, यानी 2 को हाली 3 हाली तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8। आंसर आना गया, लेकिन थोड़ा लंबा गया, हमारा बहुत छोटा गया। तो मैंने क्या बताया, अपने बुद्धिमत्ता दिले का खातिर बड़ा भगवान है, क्या दिले बड़ा, जितना हो सके कम बहुत कम इस तरीके से कर सके इसको हम लोग बना सके। ठीक है, अब जरा आप लोग बताइए इस 32 को क्या लिख सकते हैं। अगला सेकंड नंबर, हमें उम्मीद है कि आप लोग हो सके पहला नंबर ना समझे हो, लेकिन दूसरा का एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप लोग देखिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान से, दूसरा नंबर क्या लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आधार पर विचार करेंगे घात को लेकर। इसका घात कितना है तो 1/5 है। तो हम दोस्तों इसको क्या करेंगे, सोचेंगे कि हम क्यों ना आधार को इस घात के रूप में निरूपित कर दें कि उसका जो घात है वो इस घात के जो हर है उसके बराबर में हो जाए। देखिए ये जो घात है इसके हर में कितना था 2, तो हमने क्या किया यहाँ पर भी 2 कर दिया, और 2 कटा आराम से निकाल दिया, निकाला ना आंसर है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे दोस्तों, ऐसा सोचेंगे। तो 32 है ना, तो 32 को दोस्तों अभी कोई जरूरी नहीं है कि हम याद करके घर से आए 8 तोड़ दे रहे हैं, ऐसे तोड़ दे रहे हैं। दोस्तों सिंपल सब देखिए कि किसे कर सकता है, 2 से भी कर सकता है, ठीक है, 4 से भी कर सकता है, 8 से भी कर सकता है। तो इसको दोस्तों आप किसी से भी कटा सकते हैं, 16 से भी कर सकता है। तो अगर हम दोस्तों इसको ऐसे कटाएंगे, देखिए 4 × 8 32 या 8 चौके 32। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हमको एक ही काम है, आधार समान कर लेना है। तो तोड़िए 8 को, तो क्या होगा 4 दूनी 8 है, ये 4 आधार अलग अलग हो गया, आधार अलग अलग हो गया। तो इसको क्या करेंगे, सिंपल रूप से 4 4 को है 2 गो, तो 4 के पावर 2 और गुणा कितना हो जाएगा 2। फिर आधार समान करना है, तो 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2, और फिर हाई पावर है भैया तो हेजा हो जाए 2 आ गुणा 2। समझ रहे हैं बात को। तो देख सकते दोनों आधार का चाहिए समान, तो इस प्रकार से 2 दूनी के 4 आ गुणा 2 आ बराबर में, देखिए यहाँ पर 2 का घात है 4, यहाँ पर 2 का घात है 1, तो कितना निकल कर आ जाएगा 2 का घात 5। तो आ गई देखो तो बराबर में, देखा आ गई बस खाली कॉन्सेप्ट, जितना हो सके उतना क्या कर सकते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट। तो सिंपल रूप से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 32 का घात 1/5। तो इसको लिख सकते हैं 16 दूनी 32। अरे 8 चौके 32, 16 दूनी 32 हम लिखा था नहीं क्या कुछ घटल ना। तो फिर 16 दूनी 32 का घात 1/5। भाई मोरे क्या बताएं, आधार सेम। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर आधार सेम करेंगे। 16 है ना, 16 को तोड़ दीजिए, तोड़िए ना भाई 16 को, है ये तोड़ा ना साइड में, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16 को 2, 1 2 3 4 4 गो। तो सिंपल रूप से लिखिए ना 2 के घात 4, ठीक है, आ गुणा 2। कितना तोड़िएगा, कितना आगे लेके जाइएगा, जितना हो सके कम में। इसका घात हो जाएगा 1/5 बराबर में। अब देखिए यहाँ पर 2 का घात 4 है, 2 का घात 1 है, आधार सेम है तो लिख सकते हैं 2 घात ऐड होगा, 2 का घात 4, 2 का घात 1, 4 कितना हो जाएगा 5, और इस सब का पूरा का घात कितना है 1/5 बराबर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर बताइए 2 का घात 5 गुणा में 1/5, क्योंकि यहाँ पर पावर के साथ पावर का क्या होता है मल्टीप्लाई होता है भाई, 5 5 कटाइए कितना आएगा इसका आंसर निकल कर तो 2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो दूसरा है उसका भी सोल्यूशन हो चुका है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न का। तो तीसरा नंबर प्रश्न आप लोग देखिएगा क्या चाहिए, 125 का घात 1/3। तो भैया आप यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए कि ये किससे विभाज्य होगा,
किससे डिवाइड होगा? तो सिंपल से कि 5 से होगा, क्योंकि इसका इकाई स्थान पर क्या है 5 उपस्थित है, तो 5 से होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन उतार लेते हैं। देखिए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 से घटाएंगे तो कितने बार कटेगा? 25 5 125। तो लिख सकते हैं इसे 25 5 125, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। देखेंगे कौन सा कट जाए, तो 25 5 125 भैया, लेकिन हमारा आधार सेम करना है तो लिख सकता है इसे। देखिए तो दोस्तों 5 के पावर 2 5 25 गुना में 5, अब पूरा घातवा कितना है? तो 1/3 भाई, ठीक है। अब देखिए 5 के घात 2 है, 5 के घात 1 है, कितना हो सकता है भाई? तो 5 का घात पूरा हो जाएगा 3, और इसके साथ क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है ना, तो लिख सकते हैं 1/3 बराबर में। अब देखिए दोस्तों ध्यान से आप लोग यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा, 5, ठीक है, फिर हो जाएगा यहाँ पर 3 गुणा 1/3। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? कटाते हैं, तो कटा दीजिए भाई, 3 3 खत्म, तो क्या बचेगा? केवल 5 ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 आंसर। तो इस प्रकार से आपका जो तीनों क्वेश्चन था वो आपका सोल्यूशन हो चुका है। तो इसी प्रकार से क्या कर सकते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप अपने बुद्धिमत्ता के माध्यम से, अपने कॉन्सेप्ट के माध्यम से दोस्तों आप इसका सोल्यूशन बिल्कुल दोस्तों सरल तरीके से कर सकते हैं। बात करते हैं हम लोग 2 नंबर प्रश्न में। तो 2 नंबर प्रश्न में आप लोग समझने प्रयास कीजिएगा। पहला नंबर, तो दोस्तों पहला नंबर दिया है 9 का घात 3/2। भाई मोर इसको कैसे बनाएंगे? वो सिंपल है, हमने क्या बताया कि बस हम आधार पर विचार करेंगे। किस पर? आधार पर। दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन है, बस क्या फर्क था कि इनका अंश का मान 1 था, लेकिन यहाँ पर इसका जो अंश का मान है वो चेंज कर दिया है। तो हमने जो काम किया था पहले वही काम करेंगे अब भी, बस घबराना नहीं है, ठीक है। तो 9 है ना, तो दोस्तों यहाँ पर लिख सकते हैं सिंपल रूप से हम लोग क्या, तो 9 का घात 3/2 बराबर में 9 को भाई तोड़ेंगे तो हो सकता है तीसरी के 9, बोलिए तीसरी के 9, 3 का घात कितना हो जाएगा? 2 बराबर में। अब देखिए 3 गुणे 3 है, लिख सकते हैं भाई यहाँ पर कितना? तो 3 का घात 2, और 3 को है 2 है ना, तो लिख सकते हैं 3 का घात 2, उसका पूरा का यहाँ पर घात कितना दिया है? तो 3/2, तो बराबर लिख सकते हैं हम लोग 3। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान से पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देख सकते हैं कि इस प्रकार में आएगा। देखिए 2 गुणा 3/2, 2 तो क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर कट जाएगा, जब 2 कट जाएगा तो इस प्रकार से इसका जो निष्कर्ष है वो निकल कर आएगा कितना? तो देख सकते हैं 3 का पावर 3, और जब 3 का पावर 3 निकल कर आएगा तो दोस्तों हम जब 3 का पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा? तो भाई मोरे तितरी के नौतिया 27, ये होगा आंसर, ठीक है। इस प्रकार से एकदम कबार के आंसर लाइए, गर्दा में फंसे मत एक को, ठीक है। बात करते हैं अगला 2 नंबर प्रश्न समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। 32 का घात 2/5 दिया है, ठीक है दोस्तों, इसको सोल्यूशन करना है। किस प्रकार से कर सकते हैं? बात करेंगे यहाँ पर आधार पर। तो दोस्तों आधार है आपका 32, हम लोग देखेंगे कि 32 को इस प्रकार से हम लोग तोड़ दे घात के रूप में कि उसका घात जो होना चाहिए इसके घात के हर के क्या हो जाए? बराबर आ जाए, ठीक है, ऐसे ही। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने यहाँ पर 32 को तोड़ा था ना, तो वैसे ही क्या करेंगे यहाँ पर भी हम लोग तोड़ सकते हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिएगा ध्यान से आप लोग समझते रहिएगा, 32 का घात 2/5 हम लोग लिख सकते हैं। 16 है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 4 8 32 का घात कितना हो जाएगा? 2/5, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 4 8 32, तो क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग आधार को सेम करेंगे। तो आधार को सेम करने के लिए क्या कर सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं 4 गुणे 2, 8 को दोस्तों तोड़ दिए, 4 दूनी के 8, पहले से क्या था? 4 था, तो यहाँ पर क्या करेंगे? पूरा घात लिख लेंगे 2, अब बटा में कितना हो जाएगा? 5। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 तो सेम है, लेकिन जो 1 है बिल्कुल भी सेम नहीं है। तो उस स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा? तो दोस्तों सबसे पहले आप 2 का सोल्यूशन कीजिए ना। यहाँ पर देखिए ऐसा लिख सकते हैं आप लोग, देखिए 4 को है तो 2 को, तो लिख सकते हैं दोस्तों 4 का घात 2, गुणा में कितना है? तो 2, तो लिख लेंगे इसका घात जो है 2/5, ठीक है। अब दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर दिखाते हैं हम लोग निष्कर्ष निकाल कर कि इससे क्या निष्कर्ष निकलता है। हम इसको दोस्तों ऐसे कर सकते हैं, देखिए 4 है ना, तो 4 को अगर हम तोड़ दें 2 के पावर 2, और फिर इसके ऊपर कितना है? स्क्वायर है, तो लिख देंगे आता ना स्क्वायर, गुणा में कितना हो जाएगा भाई? तो 2, और फिर पूरा में कितना है? तो 2/5, ये पूरा बका है दोस्तों, घात है। तो अब हमें क्या करना होगा? फिर आगे खींचना होगा, ठीक है। कॉपी पर लंबा मत लिख जाइएगा, याद रखिएगा जब आपको कॉपी पर बराबर आप देकर बना रहे हैं और उसके नीचे अगर बनाना हो, कॉपी भर क्या हो तो हई डाल के बनाइएगा। इसका मतलब होता है या का मतलब होता है निष्कर्ष निकलता है। इसको दिखा कर बनेगा तो गलती हो जाए सब है, ठीक है। इसको जो बता रहे हैं उसको दोस्तों आप लोग फॉलो करते रहिए, गलती हुई तो हमको बोलिएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर बराबर कर देंगे, देखिएगा 2 दूनी के 4, तो लिख सकते हैं यहाँ पर 2 दूनी के 4, और फिर गुणा में हो जाएगा कितना? तो दोस्तों 2, और फिर उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर 2/5,
5। तो बताइए दोस्तों आप लोग ध्यान से, हेजा 2 का घात 1 है, हेजा 2 का घात 4 है, तो 4 है कितना हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 2 का पावर 5 का पूरा का घात हो जाएगा 2/5। तो जब दोस्तों 5 को 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कितना, तो आपका केवल 2 का पावर 2 बराबर में आ जाएगा 4 आंसर। तो इस प्रकार से आपका जो आंसर है वो निकल कर आ चुका है। इतना दोस्तों आपको लंबा खींचना पड़ा, ठीक है। तो दोस्तों इतना लंबा खींचने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपली रूप से हम लोग क्या करेंगे, देखिए इतना जो हमने लंबा बनाया है ना, आप लोग दोस्तों इतना लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। सिंपली रूप से क्या कीजिए, ये जो 32 है ना, तो 32 को दोस्तों आप लोग क्या कीजिए, अगर ज्यादा समझ में ना है तो बोलते नहीं भाई मोरे हैं, 32 को दोस्तों आप लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड सबसे छोटी अभाज्य संख्या से निकालते हैं, जब वो अभाज्य संख्या से जो आपका संख्या दिया रहता है उससे विभाज्य हो तब। तो जो 32 है वो आपके जो सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या है 2 है ना, तो 2 से कटेगा ना, एकदम कटेगा। तो 2 से लेकर जाएंगे तो कटाएंगे तो कितना बार में 16 दूनी 32, फिर कटाएंगे कितना बार में, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 8 16, फिर लेकर जाएंगे तो कितना बार में हो जाएगा 2 चौके 8, फिर लेकर जाएंगे कितना हो जाएगा 2 दूनी के 4, और फिर 2 कम 2। तो 32 को तोड़ चुके हैं कितना, तो 1 2 3 4 5, तो 5 भाग में क्या हो चुका है, ये टूट चुका है। तो दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, देखिए अगर है काफी दोस्तों आपको लंबा लग रहा है, हमरो बहुत लंबा लग रहा है, हिम्मत उतारा जा, ठीक ना, एक मत बनाइएगा, समझा दिए आप लोगों को खाली। अब हाथा लंबा क्या बनाइएगा भाई मोरे, बोलिए हाथा लंबा बनाने के लिए आप लोग के लिए हम आए हैं, बताइए नहीं ना। तो सिंपली रूप से क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से भाई मोरे, देखो 5 गो ना, तो लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। हाथा तो बुझा जी ना, अभाज्य गुणनखंड करम तो कौ गो 2, 1 2 3 4 5 गो, तो बराबर में हो सकता है कितना, तो कौ गो 2, तो 5 गो, तो भैया लिख सकते हैं 2 का पावर 5, आएगा ऊपर लिख देंगे 2/5, समझ रहे हैं। इसके घात के ऊपर लिख देंगे हम लोग 2/5। अब क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए ध्यान से 5 5 कट जाएगा, मन में सोचिए ना कि 5 5 कट गया, कितना बचेगा 2 के पावर 2, यहाँ पर निष्कर्ष निकाल लेंगे तो कितना निकल कर आएगा, तो 2 दूनी के 4। तो ऐसे क्या कर सकते हैं, इसको आप लोग बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके अगला नंबर 3 नंबर प्रश्न में, तो ये क्या चीज, तो 16 का घात 3/4, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ेंगे, तो 16 को देखिए यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, ज्यादा समझ में ना रहा है तो 16 किस अभाज्य संख्या से जाएगा, सबसे पहले देखेंगे हम लोग व्यवस्था के नियम से किस अभाज्य संख्या से जाएगा, 2 से आराम से जाएगा, तो लेकर जाइए ना। लेकिन कैसे लेकर जाएंगे, आधार सेम होना चाहिए, देखिए आधार सेम है, उससे लेकर जाएंगे। तो 2 से तंग करके देखिए, तो 2 8 16, फिर 2 चौके 8, फिर 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 4 बार है। देखिए 4 बार है ना, यहाँ पर इसका जो घात है उसके हर में कितना है 4, और इसको जब हम लिख लेंगे तोड़कर 16 को, तो भी कितना आ जाएगा, तो 4। तो इसको हम लोग दोस्तों क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं 16 का घात 3/4 बराबर में 16 को तोड़ दिए कितना, तो 4 बार में, तो लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार में हो गया 2 का, और इसका पूरा का घात कितना है, तो 3/4 बराबर में कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों 2 का घात 4, पूरा का घात कितना हो जाएगा 3/4 दोस्तों, 4 4 कट जाएगा, जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ऐसे देखिए 2 आपका घात 4 गुणा 3/4, इसको जब हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई दोस्तों, जब हम लोग करेंगे 4 4 क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा, अब बचेगा यहाँ पर 2 का घात कितना, तो 3, जब 2 का घात बचेगा 3, तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, यानी 2 का क्यों करेंगे तो यहाँ पर निकल कर आएगा 8 आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से भी क्या कर सकते हैं आप, इसका बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं हम लोग चौथा नंबर पर, ये देखिए 125 है ना, तो लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट। अब आप लोग बताइए तो इसको कैसे बना सकते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसके माइंड में आप लोग का आंसर आ गया होगा, आंसर छोड़िए ना, कैलकुलेशन आ गया होगा किस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसे कर सकते हैं, देखिए 125 है ना, तो 5 से लेकर जाइए, 5 25 5 125, 3 गो है ना इसका हर है, तो क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं इस रूप में, -1 बटा कितना हो जाएगा 3 बराबर में 5 को होगा भैया तो 3 गो, तो लिख सकते हैं 5 का घात 3, इस पूरा का पावर कितना है, तो -1 बटा में 3 बराबर कितना हो सकता है, 3 3 कट जाएगा, कितना बचेगा 5 के पावर -1। पिछला वीडियो में आप लोगों को बताया था कि अगर ऐसा मिले तो उसको हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, यानी अगर a का पावर -1 मिले तो 1 बटा क्या कर सकते हैं a लिख सकते हैं, तो मिला कितना 5 के पावर -1, तो इसको भाई मोरे कैसे लिख सकते हैं हम लोग, तो 1/5। तो इस प्रकार से आपका बिल्कुल अच्छे तरीके से 2 क्वेश्चन आपका समाप्त हो चुका है। तो मुझे उम्मीद, तो दोस्तों आइए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 का सोल्यूशन हम लोग कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिएगा प्रश्न नंबर 3, ठीक है। तो दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 3 का सब कैलकुलेशन होगा। देखिए दोस्तों ये थोड़ा सा अलग अलग का है, सब वैसे ही बनेगा, ठीक है, इसमें बिल्कुल घबराना नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों आधार सेम है ना, तो देखिए आधार सेम है तो लिख सकते हैं हम लोग आधार, संक्रिया किसका है तो गुणा, तो हमने बताया था कि जब आधार सेम रहे और संक्रिया गुणा करे तो उनके घातों को जोड़ा जाता है, तो लिख सकते हैं ऐसे 2/3 प्लस कितना है दोस्तों 1/5, तो बराबर में कितना हो सकता है 2, यहाँ प्लस निकाल लीजिए, 5 3 आई कितना हो जाएगा बटा में
15। देखिए 5 दूनी की हो जाएगा इधर 10, आप लोग लसन जानते हो, लसन निकालेंगे 3 एकम हो जाएगा 3, तो फिर बराबर में कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 और 3 13, तो हो जाएगा 2 और 13 बटा में हो जाएगा दोस्तों कितना, तो 15। तो ये हो जाएगा आपका क्या, तो आंसर। तो आप लोग दोस्तों ऐसे लिख लीजिएगा यहाँ पर निष्कर्ष निकाल कर ऐसे, ये दोस्तों हो जाएगा आपका आंसर। अब हम बात करते हैं इसके अगले वाला प्रश्न में। तो देख सकते हैं इसमें क्या है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर उतार लेते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो देखिए 1 बटा में 3 पावर 3 है भैया। जब 1 बटा में a को हम लोग लिख सकते हैं a इनवर्स, तो यहाँ पर 1 का घात 3 के पावर 3 को नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 का घात -3। अरे भाई मोरे, जब यहाँ पर घात 1 था तो 1 के लिए क्या हुआ, a का पावर -1। अगर 2 रहता तो यहाँ पर लिखते a का पावर -2। अगर यहाँ पर 3 रहता तो लिखते -3। तो ये जब 3 ना है तो लिख दिए 3 का घात -3 का पूरा का घात कितना है, तो 7। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों 70 के 21, तो 3 के घात कितना आ जाएगा, -21, और यही आपका हो जाएगा आंसर। आपका हो गया आंसर। मतलब पहले क्वेश्चन क्या हुआ, ये काफ़ी हल्का है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। 3 नंबर देखिए क्या किया, देखिए दोस्तों ये भाग है ना, 11 का घात 1/2, बाटा को बोलते हैं भाग, बाटा मतलब भाग। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 11 का घात 1/2 भागे में हो जाएगा 11 का घात 1/4 बराबर भागा भागा। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कि इनके आधार समान है, लेकिन इनका जो घात है ये अलग अलग है। तो मैंने आप लोग को बताया था कि जब आधार समान रहे और उनके घात का निरूपण अलग अलग रहे तो एक आधार को लिखते हैं, दोनों में किसी एक आधार को यहाँ पर लिख लेंगे तो हो जाएगा 11। घातों को दोस्तों घटाया जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर घटाएंगे तो 1/2 माइनस में हो जाएगा 1/4, तो बराबर में हो जाएगा कितना दोस्तों, तो 11। अब देखिए 2 और 4 का लसन निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, तो 4। ठीक, 2 दूनी के 4 यहाँ हो जाएगा 2 और फिर 4 है तो यहाँ हो जाएगा 1। तो फिर निष्कर्ष निकाल लेंगे तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, तो 1 और फिर बटा में हो जाएगा 4। तो 11 का घात कितना हो जाएगा, 1/4। इस प्रकार से दोस्तों इसका भी आंसर क्या हुआ, निकल कर आ चुका। अब हम बात करते हैं इसके अगले प्रश्न नंबर 4 में। देखिए प्रश्न नंबर 4 में क्या है, आधार अलग अलग है ना, आधार अलग अलग है, लेकिन इसका जो घात है वो क्या है दोस्तों, सेम ही है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, जब आपको बताए थे कि जब आधार अलग अलग हो घात सेम हो उनका, तो दोस्तों हम लोग आधारों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वही काम हम लोग करेंगे। तो लिख सकते हैं इसको, पहले सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन उतार लेते हैं। तो 8 7 56 का घात कितना दिया है, 1/2। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके प्रश्नावली 1.6 में दिए गए कुल जितने सारे क्वेश्चन है, बिल्कुल दोस्तों अच्छी तरीके के साथ फुल कंसेप्ट के साथ मैंने आप लोग के लिए यहाँ पर सॉल्यूशन करा दिया है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका जो प्रश्नावली 1.6 है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से समाप्त हो चुका है। और दोस्तों हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, आपका जो नया एक्सरसाइज है प्रश्नावली 2 का बहुपद, उसके बारे में दोस्तों हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों मैं आप लोग को उसमें ये सिखाऊंगा कि बहुपद क्या होती है, बहुपद की परिभाषा क्या होती है, बहुपद हम किस प्रकार से पहचान करते हैं, बहुपद से संबंधित और भी दोस्तों बहुत सारे दोस्तों कथन और इसके दोस्तों तथ्य के बारे में मैं आप लोगों को उससे परिचित करवाऊंगा। इसलिए दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। दोस्तों मेरा वीडियो आप लोगों के पास पहुंचता रहेगा, नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आते रहेगा। इसलिए आप लोग दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों बेल आइकन का जो घंटी है उसको दोस्तों दबा दीजिएगा। तो अगर दोस्तों मेरा वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आज के लिए टाइम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।